तो पहला प्रश्न है, व्हाई डज द कंडक्टर कॉल वल्ली मैडम? कंडक्टर जो है उसने वल्ली को मैडम क्यों बुलाया? तो कंडक्टर ने इसे इसलिए कहा क्योंकि वल्ली जो है वह एक औरत की तरह बात कर रही थी। उसने कंडक्टर की मदद लेने से मना कर दिया जब उन्होंने अपना हाथ बढ़ाया ताकि वह चढ़ सके बस में। और जिस तरीके से वह कंडक्टर के सवालों का जवाब दे रही थी, उससे ऐसा लग रहा था कि वह एक औरत है, और इसीलिए उसने, जो कंडक्टर है, उसने उनको मैडम, यानी कि वल्ली को मैडम बुलाना शुरू कर दिया। दूसरा प्रश्न है, व्हाई डज वल्ली स्टैंड अप ऑन द सीट? वल्ली जो है वह अपनी सीट पर क्यों खड़ी हो गई? व्हाट डज शी सी नाउ? और अब उसे क्या दिख रहा है? तो वल्ली अपनी सीट पर इसलिए खड़ी हो गई क्योंकि जो खिड़की थी वो ब्लाइंड से ढकी हुई थी, यानी कि वह आधा ढकी हुई थी, नीचे का जो हिस्सा था खिड़की का, जिस वजह से उसे खड़े होकर उस ब्लाइंड के, यानी कि जिस चीज से वो खिड़की ढकी हुई थी, उसके ऊपर से बाहर देखना पड़ा। और बाहर उसे क्या दिखा? बाहर उसे दिखा कि कितनी ज्यादा हरियाली है, घास के मैदान हैं, घास के मैदान, उसे एक नहर भी दिखी और ताड़ के पेड़। तो ये कुछ चीजें हैं जो वल्ली को, और नीला आसमान, ये कुछ चीजें हैं जो वल्ली को दिखी। पहाड़। तीसरा प्रश्न है, व्हाट डज वल्ली टेल द एल्डरली मैन व्हेन ही कॉल्स हर अ चाइल्ड? कि वल्ली उस बुजुर्ग आदमी को क्या कहती है जब वह उसे बच्चा बुलाता है? तो तो वल्ली उसे कहती है कि इस बस में कोई भी बच्चा नहीं है और मैंने 30 पैसे दिए हैं अपनी टिकट के, बाकी सबकी तरह। तो ये होता है वल्ली का जवाब। चौथा प्रश्न है, व्हाई डिडंट वल्ली वांट टू मेक फ्रेंड्स विद द एल्डरली वुमन? कि वल्ली जो है वो उस बुजुर्ग औरत जो उसके बराबर में आके बैठ गई थी, उससे दोस्ती क्यों नहीं करना चाहती थी? तो वल्ली उससे दोस्ती नहीं करना चाहती थी क्योंकि उसे वह पसंद नहीं आई। उसने देखा कैसे उसके बड़े-बड़े कान, उसके कानों में कितने बड़े-बड़े छेद हैं और उनमें कितनी गंदी झुमके वो पहने हुए हैं, और कैसे वो पान चबा रही थी, तो उसकी जो वो बदबू है वह वल्ली उसको महसूस कर पा रही थी, वो बदबू। और साथ ही साथ जो उसके पान का जो रस था वह भी उसके होठों से किसी भी क्षण गिर सकता था। और साथ ही साथ वह वल्ली से बहुत ही बेहुदा प्रश्न पूछ रही थी, जिस वजह से वल्ली को बिल्कुल भी दिलचस्पी नहीं थी उस औरत का दोस्त बनने में। अब हम कहानी में आगे बढ़ते हैं। Her first journey, what careful, painstaking, elaborate plans she had to make for it. तो वल्ली की पहली यात्रा थी, पहला सफर था ये, और कितनी ध्यान से और कितनी मेहनत करके उसने इतने तैयारी की थी इस सफर के लिए। पेनस्टेकिंग यानी कि मेहनत करके, तो कितनी मेहनत करके उसने ये तैयारी की थी इतने ध्यान से। She had thriftily saved whatever stray coins come her way. उसने बहुत ही ज्यादा पैसों को बचाया था, जो भी उसके रास्ते में, जो भी उसे पैसे मिल रहे थे, जो सिक्के उसे मिल रहे थे, उसने वह बहुत ही ज्यादा अच्छे से उन्हें बचा के रखा। सेव्ड यानी कि बचाया। Resisting every temptation to buy peppermints, toys, balloons and the like. और उसने जितनी भी उसके अंदर ये जितना भी ये लोभ था, कि जैसे कि टॉफी चॉकलेट यानी कि पेपरमिंट्स खरीदना, या खिलौने खरीदना, बलून्स गुब्बारे खरीदना, और ये सब। एंड फाइनली शी हैड सेव्ड अ टोटल ऑफ 60 पैसे। तो ये सारी जितनी भी उसके लोभ थे उसने उन्हें बहुत ही ज्यादा कंट्रोल करके रखा, या कह सकते हैं बहुत ही ज्यादा नियंत्रण में रखा। और आखिरकार उसने 60 पैसे इकट्ठा कर लिए थे, बचा लिए थे। How difficult it had been, particularly that day at the village fair. और कितना ज्यादा मुश्किल था, और खास करके उस दिन जिस दिन गांव में मेला लगा था।
विलेज फेयर यानी कि गांव का मेला। तो उस दिन तो बहुत ही मुश्किल था वल्ली के लिए उन पैसों को संभाल कर रखना। बट शी हैड रेजोल्यूटली स्टाइफल्ड अ स्ट्रॉन्ग डिजायर टू राइड द मेरी गो राउंड। पर उसने बहुत एकदम उसने ठान ली थी और उसकी जितना भी वो इच्छा थी कि उसे मेरी गो राउंड यानी कि जो एक झूला होता है इसमें आप गोल गोल घूमते हो, उस पे ना जाने के लिए उसने ठान लिया था। इवन दो शी हैड द मनी, जबकि उसके पास पैसे थे पर वह तब भी उस पर नहीं गई। After she had enough money saved, her next problem was how to slip out of the house without her mother's knowledge. अब पैसे तो इकट्ठा कर लिए, लेकिन अब उसकी दूसरी परेशानी, प्रॉब्लम यानी कि उसकी दूसरी परेशानी ये थी कि वह कैसे घर से निकलेगी बिना उसकी माँ को खबर हुए। विदाउट हर मदर्स नॉलेज यानी कि बिना उसकी माँ को खबर हुए। स्टाइफल्ड का मतलब है कि उसने दबा दी थी अपनी इस इच्छा को। बट शी मैनेज दिस विदाउट टू मच डिफिकल्टी। पर ये जो चीज थी कि माँ को बिना खबर हुए वह निकल जाए घर से, यह बिना किसी मुश्किल से वह कर पाई। एवरी डे आफ्टर लंच her mother would nap from about 1 to 4 or so. हर दिन लंच के बाद यानी कि दोपहर के खाने के बाद उसकी जो माँ थी वह सोती थी 1 से 4 बजे तक। 1 से 4 बजे तक। तो इसलिए उसको ज्यादा परेशानी, ज्यादा मुश्किल नहीं हुई। डिफिकल्टी यानी कि ज्यादा मुश्किल नहीं हुई घर से निकलने में। आप देख सकते हैं इतनी छोटी सी 8 साल की बच्ची ने इतना दिमाग लगा लिया था अपना। Valli always used these hours for her excursions as she stood looking from the doorway of her house. तो वल्ली जो है वो अगर आप देखें कि बाकी किसी दिन तो ये जो घंटे हुआ करते थे जब वह उसकी माँ सो रही होती थी, तो वह इनको अपना समय बिताने में, पास टाइम में निकाल देती थी कि वह दरवाजे पर खड़ी हो जाती थी और बाहर देखने लगती थी, और समटाइम्स इवन वेंचर आउट इन द विलेज, या कभी कभार गांव में घूमने चली जाती थी। वेंचर्ड आउट यानी कि घूमने, वह गांव में घूमने चली जाती थी। Today these same hours could be used for her first excursion outside the village. और आज इन्हीं कुछ चंद घंटे जो हैं उनमें वह पहली बार अपने गांव से बाहर जा रही थी। अब एक्सकर्शन का मतलब, जो कि यहाँ पे ये शब्द 2 बार यूज हो चुका है, इस्तेमाल हो चुका है, एक्सकर्शन, इसका मतलब होता है सैर पे निकलना या सैर करना। तो अभी तक तो वह गांव में सैर करती थी, पर अब वह पहली बार गांव के बाहर सैर करने जा रही है। The bus rolled on now cutting across a bare landscape. अब बस आगे बढ़ती जा रही है और एक बहुत ही खाली सा एक जगह आ गई है। Now rushing through a tiny hamlet or past an old wayside shop. और एक छोटी सी बस्ती, tiny hamlet का मतलब है छोटी बस्ती, और पास्ट एन ऑड वेसाइड शॉप, या एक सड़क के किनारे जो छोटी सी दुकान होती है। तो जहां से जो बस है वह गुजर रही थी। Sometimes the bus seemed on the point of gobbling up another vehicle. कभी कभार ऐसा लगता था कि जो बस है वह दूसरी जो गाड़ी या जो दूसरा गाड़ी या जो भी जा रहा है उसको खा जाएगी। मतलब ऐसा लग रहा था वल्ली को बाहर देखने में, क्योंकि वह इतना करीब होती थी उससे। That was coming towards them or a pedestrian crossing the road. तो कोई भी ऐसी कार या कोई भी ऐसा वाहक जो कि बस की तरफ आ रहा था, तो ऐसा लगा था कि बस उसे खा जाएगी, या कोई ऐसा इंसान जो पैदल चल रहा था उसको। पेडेस्ट्रियन यानी कि वो इंसान जो पैदल चल रहा होता है, इसे पेडेस्ट्रियन कहते हैं। But lo, somehow it passed on smoothly, leaving all obstacles safely behind. लेकिन देखो, वो आराम से बहुत ही निकल गई और जितनी भी बाधाएं थी रास्ते में उनको पार कर गई। ऑब्स्टिकल्स यानी कि बाधाएं। तो आप देख सकते हैं कैसे एक छोटी बच्ची की नजर से दुनिया, कि कैसे उसे लग रहा था कि जो बस है वह
दूसरी दूसरे वाहक या वाहन जो है, दूसरे वाहन या लोगों को खा जाएगी जब वह उसके पास आते थे। Trees came running towards them but then stopped as the bus reached them. जो पेड़ थे वो उनकी तरफ दौड़ के आ रहे थे, लेकिन फिर रुक जाते थे जब बस उन तक पहुंचती थी। And simply stood there helpless for a moment. और वहां पर वह खड़े रह जाते थे by the side of the road before rushing away in the other direction. तो सड़क के बराबर में वह खड़े रह जाते थे और फिर दूसरी दिशा में भागने लगते थे। तो जैसे कि हमने देखा होगा, जब आप गाड़ी से या बस से किसी भी चीज से आप सफर कर रहे हैं तो ऐसा लगता है कि जो पेड़ है वह आपकी तरफ आ रहे हैं, जबकि ऐसा होता नहीं है। पेड़ एक ही जगह पर स्थिर रहते हैं, बस हम क्योंकि आगे जा रहे होते हैं तो ऐसा हमें महसूस होता है कि पेड़ हमारी तरफ आ रहे हैं। तो ऐसा ही एक 8 साल की बच्ची के लिए था कि उसे लग रहा था कि जो पेड़ है वह उसकी तरफ, बस की तरफ दौड़ते हुए आ रहे हैं। सडनली वल्ली क्लैप्ड हर हैंड्स विद ग्ली, और फिर अचानक से वल्ली जोर से खुशी के मारे, ग्ली यानी कि खुशी से, वह ताली बजाने लगी। क्लैप्ड हर हैंड्स यानी कि ताली बजाने लगी। A young cow, tail high in the air, was running very fast, right in the middle of the road, right in front of the bus. एक बहुत ही एक छोटी सी काऊ यानी कि गाय वह हवा में अपनी पूंछ को ऊपर करके और जोर से भाग रही थी रोड के बीच में। मिडल ऑफ द रोड यानी कि सड़क के बीच में। और बस के एकदम सामने। तो ये देखकर एकदम से खुशी से जो वल्ली है वह ताली बजाने लगी। The bus slowed to a crawl and the driver sounded his horn loudly again and again. फिर बस धीरे धीरे बस जो धीरे धीरे चलने लगी और जो ड्राइवर है वो हॉर्न बजाने लगा बस का बार बार। But the more he honked, the more frightened the animal became. लेकिन जितना वो हॉर्न बजा रहा था उतना ही ज्यादा वह जो जानवर था यानी कि जो गाय थी वह डर रही थी। फ्राइटन यानी कि डर रही थी। And the faster it galloped, always right in front of the bus. और वह उतनी ही तेजी से भागने लगती थी बस के एकदम सामने। गैलप यानी कि भागने लगती थी। Somehow this was very funny to Valli. किसी वजह से ये वल्ली को बहुत ही ज्यादा फनी लग रहा था, बहुत ही ज्यादा हास्य चीज लग रही थी। She laughed and laughed until there were tears in her eyes. वो इतना हंसती चली गई कि उसकी आंखों से आंसू निकलने लगे। Hey lady, haven't you laughed enough? called the conductor. और फिर जो कंडक्टर है वह कहता कि हे लेडी, अरे मैडम, आप काफी नहीं हंस ली। Better save some for tomorrow. कल के लिए भी तो कुछ अपनी हंसी बचा कर रखो। At last the cow moved off the road. और फिर आखिरकार जो गाय थी वह सड़क से उतर गई। And soon the bus came to a railroad crossing. और फिर जो बस थी वह एक रेल मार्ग पर आगमन पर आ गई। यानी कि रेल रोड क्रॉसिंग पर आ गई। A speck of a train could be seen in the distance, growing bigger and bigger as it drew near. और फिर एक जो रेलगाड़ी थी, ट्रेन जो थी, वो छोटी सी ट्रेन धीरे धीरे आती जा रही थी पास और बड़ी होती चली जा रही थी। आपने देखा होगा जब कोई चीज दूर होती है तो वह छोटी होती है, जब वह पास आ जाती है आपके तो वह बड़ी दिखने लगती है। तो वैसे ही दूर से ऐसा लग रहा था कि वह जो रेलगाड़ी है वह बहुत ही छोटी है, पर जैसे जैसे वो पास आ रही थी वह बड़ी होती जा रही थी। Then it rushed past the crossing gate with a tremendous roar and rattle, shaking the bus. और फिर जो वो रेलगाड़ी है वह परागमन का जो दरवाजा है उसको पार कर गई। क्रॉसिंग गेट यानी कि जो दरवाजा है उसे पार कर गई और बहुत ही ज्यादा शोर और शोर के साथ, जिसकी वजह से जो बस थी वह भी हिलने लगी थी। आपने देखा होगा जब भी रेलगाड़ी पटरी पर चल रही होती है तो वह बहुत ज्यादा आवाज करती है और बहुत ज्यादा हिलती है। तो
इसी वजह से जो बस थी वह भी हिलने लगी थी। देन द बस वेंट ऑन एंड पास द ट्रेन स्टेशन, और फिर जो बस है वह आगे बढ़ गई और जो प्लेटफॉर्म था यानी कि रेलवे स्टेशन था उससे आगे बढ़ गई। फ्रॉम देयर इट ट्रेवर्स्ड अ बिजी वेल लेड आउट शॉपिंग स्ट्रीट, वहां से फिर वो अ, एक बहुत ही व्यस्त और सुव्यवस्थित व्यस्त और सुव्यवस्थित सड़क पर चलने लगी एंड टर्निंग एंटर्ड अ वाइडर थरोफेयर, और फिर मुड़कर वह एक बहुत ही वाइड यानी कि चौड़ी वह एक चौड़ी सड़क पर आ गई। सच बिग ब्राइट लुकिंग शॉप्स, इतनी ज्यादा चमकती हुई वहां पे दुकानें थी। व्हाट ग्लिटरिंग डिस्प्लेज ऑफ क्लोथ्स एंड अदर मर्चेंडाइज, और इतने ज्यादा चमचमाते कपड़े और भी चीजें थी वहां पे। मर्चेंडाइज यानी कि और भी वहां पे और भी वहां पे व्यापार था। सच बिग क्राउड्स, और इतने ज्यादा वहां पर लोग थे। आप देख सकते हैं वल्ली के लिए, जो कि एक 8 साल की बच्ची, उसके लिए कितना ज्यादा अलग ही अनुभव था, ये कितनी सारी नई चीजें थी उसके लिए यहाँ पर। स्ट्रक डम विद वंडर वल्ली गेव्ड एट एवरीथिंग, अब वल्ली जो थी वह इतना ज्यादा आश्चर्यचकित हो गई थी ये सब देखकर कि वह मुंह खोलकर सब कुछ देख रही थी। देन द बस स्टॉप्ड एंड एवरीवन गॉट ऑफ एक्सेप्ट वल्ली, फिर जो बस है वह रुक गई और सब लोग उतर गए वल्ली को छोड़कर, क्योंकि आपने देखा, आपको याद होगा वल्ली का यही प्लान था कि वह बस से नगर तक गांव से नगर तक पहुंचेगी बस में, और फिर वहीं बैठी रहेगी और फिर उसी बस में वापस गांव आ जाएगी। हे लेडी सेड द कंडक्टर, आरंट यू रेडी टू गेट ऑफ, और फिर कंडक्टर वल्ली से कहता कि अरे मैडम, आपको बस से नहीं उतरना है क्या? दिस इज एज फार एज 30 पैसे टेक्स यू, आपके जो 30 पैसे हैं वो आपको यहीं तक लेकर जा सकते हैं। नो, वल्ली सेड, आई एम गोइंग बैक ऑन दिस सेम बस, और फिर वल्ली ने कहा नहीं, मैं इसी बस में वापस घर जाऊंगी। शी टुक अनदर 30 पैसे फ्रॉम हर पॉकेट एंड हैंडेड द कॉइंस टू द कंडक्टर, उसने 30 पैसे अपने पॉकेट में से निकाले, अपनी पॉकेट यानी कि अपनी जेब में से निकाले और कंडक्टर को दे दिए। वाई इज समथिंग द मैटर, क्यों, कुछ हुआ है क्या? ऐसा कंडक्टर उससे पूछता है वल्ली से। नो, नथिंग द मैटर, आई जस्ट फेल्ट लाइक हैविंग अ बस राइड, दैट्स ऑल, और वल्ली कहती नहीं, कुछ भी नहीं हुआ है, मेरा बस मन था कि मुझे बस में सफर करना है। डोंट यू वांट टू हैव अ लुक एट द साइट्स नाउ दैट यू आर हियर, और फिर कंडक्टर कहते क्या तुम्हें बाहर नहीं देखना एक बार, जो भी नजारा है, साइट्स यानी कि जो भी नजारा है, तुम्हें अब यहाँ वो सब देखना नहीं है जब तुम यहाँ तक आ ही गई हो। ऑल बाय माई सेल्फ, ओ आईड बी टू मच अफ्रेड, और फिर वल्ली कहती कि मैं अकेली। ऑल बाय माई सेल्फ का मतलब है अकेली। नहीं नहीं, मैं बहुत ज्यादा डर जाऊंगी। अफ्रेड यानी कि मैं बहुत ज्यादा डर जाऊंगी। Greatly amused by the girl's way of speaking, the conductor said, "But you weren't afraid to come on the bus." अब जो कंडक्टर था वो बहुत ही ज्यादा कह सकते हैं बहुत ज्यादा चौंक गया था वल्ली की इस बात से, और वह कहता कि पर तुम बस में आने में तो नहीं डर रही थी। नथिंग टू बी अफ्रेड ऑफ अबाउट दैट, शी आंसर्ड, और फिर वल्ली कहती कि उसमें डरने की बात ही क्या है। नथिंग टू बी अफ्रेड ऑफ अबाउट दैट का मतलब है उसमें डरने की बात ही क्या है। वेल देन व्हाई नॉट गो टू दैट स्टॉल ओवर देयर एंड हैव समथिंग टू ड्रिंक, और फिर कंडक्टर कहता है कि अच्छा ठीक है, वो जो वहां पर एक दुकान है उस तक चली जाओ और कुछ पीने के लिए ले आओ। समथिंग टू ड्रिंक यानी कि कुछ पीने के लिए ले आओ। नथिंग टू बी अफ्रेड ऑफ अबाउट दैट ईदर, इस बारे में भी तुम्हें डरने की कोई जरूरत नहीं है। ओ नो, आई कुडंट डू दैट, तो वल्ली कहती नहीं नहीं, मैं ऐसा नहीं कर सकती।
वेल देन लेट मी ब्रिंग यू अ कोल्ड ड्रिंक। और कंडक्टर कहता है अच्छा ठीक है, मैं तुम्हारे लिए कोल्ड ड्रिंक लेके आ जाता हूँ। नो आई डोंट हैव इनफ मनी, जस्ट गिव मी माई टिकट दैट्स ऑल। और फिर वल्ली कहती कि नहीं मेरे पास इतने पैसे नहीं है। नॉट हैव इनफ मनी मतलब इतने पैसे नहीं है। बस मुझे मेरी टिकट दे दो। इट विल बी माई ट्रीट एंड नॉट कॉस्ट यू एनीथिंग। तो कंडक्टर ने कहा अरे कोई नहीं, मैं अपनी तरफ से तुम्हें ये पिला रहा हूँ और मैं तुमसे कोई पैसे नहीं लूंगा इसके लिए। नो नो शी सेड फर्मली, प्लीज नो। और फिर वल्ली बहुत ही ज्यादा कठोरता से कहती कि नहीं नहीं, प्लीज नहीं। द कंडक्टर श्रग्ड एंड दे वेटेड अंटिल इट वाज टाइम फॉर द बस टू बिगिन द रिटर्न जर्नी। फिर कंडक्टर ने ऐसे, श्रग्ड का मतलब होता है जब आप कंधों को ऐसे उचकाते हैं ना कि मतलब ठीक है, तो ये वाली चीज फिर कंडक्टर ने करी। और फिर वो दोनों बस में इंतजार करते रहे जब तक वापसी की जो वापस आने की जो सफर है वह शुरू नहीं हो गया। अगेन देयर वरंट मेनी पैसेंजर्स, और वापस से इतने ज्यादा यात्री नहीं थे बस में। रिटर्न जर्नी का मतलब है वापस आने का सफर। अब कुछ महत्वपूर्ण शब्द जो हमने अभी तक पढ़े हैं उनका मतलब है। थ्रिफ्टली का मतलब है पैसा सावधानी से खर्च करना, जैसे उसने बहुत ही सावधानी से वल्ली ने पैसे बचा कर रखे थे और कहीं फिजूल खर्ची नहीं गई थी, तो उसका मतलब है थ्रिफ्टली। स्टाइफल्ड का मतलब है दबाया, कि उसने अपनी जितनी भी इच्छाएं थी उस मेले में खेलने की और सब करने की उन्हें दबा दिया था। वेंचर आउट का मतलब है सावधानी से जाना। थरोफेयर का मतलब है एक व्यस्त सार्वजनिक सड़क, जैसे कि नगर में थी। मर्चेंडाइज का मतलब है बिक्री के लिए चीजें, कि जो भी चीजें बेची जा रही हैं उन्हें मर्चेंडाइज कहते हैं।